देखो पहला, एक बैग में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के 7:8:9 के अनुपात में है और कुल रुपए कितने हैं? 720। सबसे पहले आप देखो सिक्कों की संख्या अपन मान लेते हैं। तो 2 रुपए के सिक्के मान लो 7x है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या मान लो 8x और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी मान लो 9x। ये सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या, ठीक है। और ये कितने रुपए के सिक्के हैं? 2 रुपए के सिक्के हैं। 2 रुपए के 5 सिक्के जोड़ोगे तो कितने रुपए होगा? 10 रुपये होगा। 2 रुपए के 5 टुक सिक्का तो 10 रुपये होगा। और 2 रुपए के इतने टुक सिक्का है, कितना रुपये होगा? तो 2 × 7x करना, क्योंकि हर एक सिक्का का मूल्य 2 रुपया है। तो टोटल 7x सिक्के टोटल कितने रुपये होंगे? तो 2 गुणित करना पड़ेगा। प्लस ये कौन से सिक्के हैं? 5 रुपये के सिक्के हैं। 5 रुपये का अगर 2 सिक्का मिलाओगे तो कितना रुपया होगा? 10 रुपया होगा। कैसे पता चला? 5 × 2 है नहीं। ऐसी 5 रुपये का इतना टुक सिक्का है तो कितना रुपया होगा? 5 गुणित इतना करना पड़ेगा। और ये 10 रुपए के सिक्के हैं तो 10 × 9x करना पड़ेगा। और ये टोटल मिलाकर के रुपया होता है 720। 7 × 14x, 8 × 40x, 40 × 14 54 हो गया और ये 9 10 90। तो 90 और 54 हो जाएगा 144। x बराबर 720, x का मान 720/144, 14 × 5 70, 4 × 5 20, 5। तो x का मान 5 आ गया। तो सिक्कों की संख्या पता कर लो यहाँ से। 2 रुपए के सिक्के 35 हो जाएंगे, 7 × 5 35। 5 रुपए के सिक्के कितने जाएंगे? 40 और 10 रुपए के सिक्के हो जाएंगे 45। तो 2 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं? तो 2 रुपए के 35 सिक्के हैं। 5 रुपए के सिक्के कितने हैं वो नहीं पूछा है, 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य पूछा है। तो 5 रुपए के अगर 40 सिक्के हैं, सोचो 40 सिक्के, हर एक सिक्के 5-5 रुपये, तो टोटल कितना रुपया होगा? 200 रुपये नहीं होगा क्या? ये सिक्कों की संख्या है, आप खुद देख लो। 5-5 रुपए 40 सिक्का दूंगा तो कितना रुपया होगा? 200 रुपये होगा। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? समझ में आई थी थोड़ा बहुत? हाँ। दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल कैसे बनेगा? एक बैग में 20 पैसे, 25 पैसे व 50 पैसे के सिक्के 2:3:7 के अनुपात में हैं। तो बताओ 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी 2x। ठीक है, ये देखो 2:3:7 में है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 3x। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 7x। अच्छा बताओ 25 पैसे के सॉरी 20 पैसा, ठीक है। अब 20 पैसों को आपको रुपयों में बदलना है। किसमें बदलना है? रुपयों में। हाँ, बटे 5 लिखना पड़ेगा आपको, तब वो रुपयों में बदलेगा। जैसे मैं बोलता हूँ 1 रुपए में कितने ठोक 20 पैसे हो जाएंगे? तो 1 रुपए में 5 ठोक 20 पैसे हो जाएंगे। तो 1 रुपये में 5 ठोक 20 पैसा। तो 1 ठोक 20 पैसा मतलब 1/5 रुपया। तब 1 ठोक 20 पैसे का सिक्का 1 ठोक मिलेगा। मतलब 20 पैसों को आप बोल सकते हो 1/5 रुपया, है ना। 1 रुपये में 5 × 20 पैसे। 5 ठोक 20 पैसा के इकट्ठा करोगे 20 पैसा 20 पैसा 20 पैसा 20 पैसा 20 पैसा, 5 बार इकट्ठा करोगे तो 1 रुपया बनेगा। इसका मतलब 1 ठोक 20 पैसा लिख सकता हूँ मैं 5 को नीचे ला करके 1/5 रुपया। मतलब 20 पैसे के सिक्कों की संख्या को अगर आपको रुपयों में बदलना है तो 5 करना पड़ेगा। तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 2x। ये सिक्कों की संख्या है। उन सिक्कों की संख्या को अगर आप 5 करोगे तो ये रुपया बनेंगे। 20 पैसे का एक सिक्का 1/5 रुपया, 20 पैसे के इतने सारे सिक्के तो उतना 5 रुपया। चलो बताओ अगर ये 25 पैसे का सिक्का होता तो 1 रुपये में कितने सारे 25 पैसे इकट्ठे कर सकते हो? 4 ठोक 25 पैसे इकट्ठा करोगे तो 1 रुपया बनता है। तो 25 पैसे का एक सिक्का मतलब 1/4 रुपया। यहाँ 25 पैसे के 3x हैं तो 3x/4 रुपया बनेगा। समझ में आ रहा है ना? 1 रुपया मतलब 50 पैसे के कितने सिक्के?
50 पैसे के 2 सिक्के इकट्ठा करोगे तब 1 रुपया बनता है। तो 50 पैसा, सिंगल 50 पैसा प्राप्त करने के लिए आपको 1/2 रुपया लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 7x है 50/2 और टोटल कितना रुपया है? टोटल कितना रुपया? 93। तो बराबर में आप 93 रखोगे। अब एलसीएम निकालोगे, 5, 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। गुड, 20 हो गया। 20/5 करोगे 4 बचेगा, 4 को ऊपर गुणा 8x। 20/4 करोगे 5 बचेगा, 5 से 15x। 20/2 करोगे 10 बचेगा, 10 सत्ते 70x। 93 है, 93 तो 93 कटेगा और 20 आएगा बस, है ना? अब ये निकल जाएगा। तो 20 बटे और कितना होगा? 20 दूनी 40 और 40/5 करोगे 8 रुपया, ठीक है। और इधर कितना आएगा? 20 दिए 60 और क्या है, इतना ही तो होगा। 60/4 करोगे 15 रुपया और 140, 140 बटे कितना करोगे? 2 करोगे 70 रुपया। हाँ 140, 140/2 70 रुपया। तो 70, 15, 85, 8, 93 रुपया हो गया। तो दूसरा भी बन गया आपसे, और तीसरा बताओ। दूसरा तो बहुत इजी तरीके से बन गया। तीसरा, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया मूल्य वर्ग के नोट हैं। 5 रुपए के उसके पास कितने नोट हैं? 3x। 5 रुपए का नोट है। ये रुपया है, पैसा नहीं है, रुपया है। यानी कि 5 रुपए का अगर 2 नोट हो तो 10 रुपया होता है। 5 रुपए का अगर 3x हो तो 5 गुणित इतना हो जाएगा। इसमें बटन नहीं करना है, इसमें तो गुना होगा। मतलब इसमें आगे पीछे दिए हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा दिया है ना। और सुनो ना, 10 रुपए के कितने नोट हो जाएंगे? 2x। उनका मूल्य हो जाएगा 10 गुणित 2x। 20 रुपए के कितने हो जाएंगे? 1x। उसको 20, और टोटल कितना रुपया है? 165। 5 से 15, 10 दूनी 20, 20 15 35 और 35 20 55। 55 को अपन नीचे लाएंगे, x का मान आ जाएगा 3, ठीक है ना। और उस x का मान 3 आ गया, तो क्या बोल रहे हैं? रुपए 20 मूल्य वर्ग के नोटों का कुल मूल्य कितना है? तो बहुत सरल है, पहले 20 रुपए के कितने नोट है वो पता कर लेते हैं अपन। तो 20 रुपए का आपका x नोट है। ये देखो 20 रुपए का मान लो 3 नोट है, ये x का मान आ गया ना 3। देखो ये 3x क्या था बताओ भला? 3x क्या था? 5 रुपए के नोटों की संख्या, 5 रुपए के नोटों की संख्या 3x थी, ठीक है। 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी? 2x थी। और 20 रुपए के 3:2:1 था ना। 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी? एक थी, एक एक्स, सिंगल एक्स। और उस एक्स का मान कितना है? 3। तो 20 रुपए के नोटों की संख्या 3, तो 20 रुपए का मूल्य हो गया 60 रुपए। 60 रुपए आंसर आ गया। वही आपका आंसर है। यस, क्लियर है, सरल था बहुत।